मस्जिद में रखा। अरे बताओ, हिंदुस्तान की संविधान की आर्टिकल 19 क्या है? फंडामेंटल राइट है एसपी साहब, खंडवा के एसपी साहब, ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 बीएनएस 223 पर 223 आर्टिकल 19 से बड़ा है, आर्टिकल 19 उससे बड़ा है। बोलो खंडवा के एसपी साहब। सिर्फ मुसलमान हैं तो आप केस बुक कर रहे हैं कि बाहर से कैसा आए। अच्छा, यमुना बाजार दिल्ली में है, सहारनपुर के मुसलमान उम्रा करके वापिस आए तो ये जालिम आरएसएस की ज़हनियत रखने वाले लोग इनकी बेइज्जती करे, मंदिर के पास ले जाकर उनको सजदा करवाया, उनको मार। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब तक आसाम में जुलाई 8 को 1400 घरों को बर्बाद कर दिया गया। पावर प्लांट अदानी को दिया गया। बिलासीपुरा में सिर्फ 4 दिन ऐलान किया गया और जो 10-15 साल से लोग 50 साल से रहते घरों को तोड़ दिया गया। गोलपारा में 140 हेक्टेयर लैंड पर 1000 मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। जून 16 को हसीला बील में 690 खानदानों को हटा दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब एक नया कानून बना दिए हैं कि कोई भी किसी पे शक करके नोटिस देकर बांग्लादेशी कहकर भिजा देंगे और फिर अगर कोई जमीन खरीदेगा तो पूछेंगे उसका रिकॉर्ड क्या है, पैसे कहां से आए। अगर कोई उस पर तनकीद करेगा उसका खरीदी नहीं होगी। मेरे भाई मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, ट्रेन का ब्लास्ट मुंबई में हुआ। एक कमाल अहमद, वकील अहमद अंसारी 16 साल जेल में रहकर, ये बिहार के मधुबनी के हैं, जेल में इंतकाल हो गया। उनकी खबर के पास जाकर उनके साथियों ने कोर्ट का जजमेंट उनको सुनाया कि तुम बरी हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आरएसएस के मोहन भागवत कहते हैं कि काशी मथुरा आरएसएस नहीं करेगी, मगर हमारे साथी उसमें जाना है तो जा सकते। भाई साहब, ये आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? छोड़िए हाथ, क्या तमाशा है ये? क्या सुन रहे आप लोग? एक मोहन भागवत कह रहे हैं कि काशी मथुरा आरएसएस नहीं करेगी, मगर हमारे लोग जा सकते। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस लिए बनाया गया? क्या आप धमकी दे रहे हैं? क्या आप कहना चाह रहे हैं मोहन भागवत के 6 दिसंबर फिर से दोहराया जाएगा? और फिर जो मुसलमान मगरबी बंगाल का है, बंगाली जबान बोल रहा है, उसको उठाकर आप बांग्लादेश में फेंकना चाह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मीरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी में ये कहकर रोक दिया गया कि मस्जिद बना रहे। ये कह दिया गया कि हिंदू भाई मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू भाई को नहीं बेच सकता, और फिर ये भी कह रहे मुसलमान को नहीं बेच सकता, तो फिर कहां खरीदेंगे हम? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5.5 साल 6 साल से जेलों में है दिल्ली के बच्चे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पंजाब में तूफान आया है, 23 जिले डूब चुके हैं, 1.5 लाख हेक्टेयर की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका की टैरिफ की वजह से 40% कपड़ों का एक्सपोर्ट बंद हो चुका। इतना बड़ा झटका लगा, मगर किसी को झटके की बात याद आ रही है। महाराष्ट्र में कुरैश बिरादरी एहतजाज कर रही है कि गौ रक्षकों से हमको बचाओ जो हम पर जुल्म कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मस्जिद के इमाम के तकर्रुर के लिए एक बिहार से इमाम आए तो पुलिस ने केस बुक कर दिया कि तुमने कैसे एक बिहार से आए आदमी को खंडवा की मस्जिद में रखा। अरे बताओ, हिंदुस्तान की संविधान की आर्टिकल 19 क्या है? फंडामेंटल राइट है एसपी साहब,
खंडवा के एसपी साहब, ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 BNS 2223 पर 223 आर्टिकल 19 से बड़ा है, आर्टिकल 19 उससे बड़ा है। बोलो खंडवा के एसपी साहब। सिर्फ मुसलमान हैं तो आप केस बुक कर रहे हैं कि बाहर से कैसा आए। अच्छा, यमुना बाजार दिल्ली में है, सहारनपुर के मुसलमान उम्रा करके वापिस आए तो ये जालिम RSS की ज़हनियत रखने वाले लोग इनकी बेइज्जती करे, मंदिर के पास ले जाकर उनको सजदा करवाया, उनको मारा। क्या हो रहा है हमारे देश में? क्या कर रहे हैं वजीर आजम मोदी? और फिर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 30 मुस्लिम बच्चों को 6 सितंबर के दिन मिलाद का जुलूस निकाले, थोड़ा जुलूस हट गया, 30 को पकड़कर पूरे टीवी कैमरा को खड़ा करके बच्चों को उठ बैठ कराए। पुलिस की गाड़ी से निकल रहे तो कान पकड़ के निकल रहे। हम योगी से पूछना चाह रहे, अप्रैल में भी करिए, अप्रैल में भी एक जुलूस निकला था कानपुर में, मुस्लिम दुकानों को नुकसान पहुंचा गया, तुमने ऐसी उनसे जिनको पकड़ा तुमने उनका ऐसे ही किया, टीवी कैमरा को बुलाकर? नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2 साल के बाद वजीर आजम मणिपुर को गए, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। मणिपुर को गए, सौों की तादाद में औरतों की इज्जत लूटी गई। देश के वजीर आजम 2 साल के बाद उनको ख्याल आया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कर्नाटका के सीएम मीलाद की महफिल में एक मिनिस्टर के साथ आते हैं और मिनिस्टर साहब उलमाए किराम को बोलते, उठो उठो सीएम साहब आ गए। मेरे भाई, हम अपने हाथों से अपने उलमाए किराम की तौहीन करवाते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मालूम हो जाए कि ये हमारे उलमाए किराम अंबिया के वारिसीन हैं, ये अंबिया के वारिसीन हैं, इनके दिल में अल्लाह का कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो अंबिया के वारिसीन है, हम एक मामूली चीफ मिनिस्टर के लिए कह रहे हैं उठो उठो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहरहाल ये बीजेपी फिर आप NCERT के सिलेबस में तब्दीली कर दी गई। पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान, हम नहीं है जिम्मेदार पार्टीशन के। पार्टीशन के जिम्मेदार कौन है बोलता हूं मैं आपको। पार्टीशन का सबसे पहला नारा देने वाले कौन थे? टू कौम नजरिया हो तो सावरकर थे। पार्टीशन के जिम्मेदार माउंटबेटन है। पार्टीशन के जिम्मेदार उस वक्त के कांग्रेस की हुकूमत है। हम कहां पार्टीशन के जिम्मेदार? नहीं, वोट डाले। अरे झूठ क्यों बोलते हो? कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था बताओ? जो जागीरदार थे, नवाब थे, जिनके पास इतनी दौलत थी या डिग्री थी, वही वोट डाल सकते थे। हम जिम्मेदार नहीं है पार्टीशन के। महात्मा गांधी को गोडसे ने क्यों मारा, तुम उसकी वजह भी NCERT से निकाल दिए। मेरे भाई, इतना सब कर रहे हैं आप, और उसके बाद आप ये कहती हैं कि हम सबक सिखाएंगे मियां को। मैं आसाम के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जितने ये सब लोग जो बकवास किस्म की जबान इस्तेमाल करते, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर, मजहब पूछकर गोली मारी, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते? तुम आज हमारे घर को, वो आसाम का मुख्यमंत्री बोल रहा है, इतों को निकाल दिया, नोटिस दे के हम भगा देंगे। अरे बहादुरी दिखाओ, एक क्रिकेट मैच तुम नहीं खेल सकते, तुम किसकी आंख में आग डाल रहे हो? अरे हम हर चीज कुर्बान करने को तैयार है।
मगर तुम्हारे सामने सर कभी नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? कल क्रिकेट मैच होगा, कितने पैसे आएंगे? 600-700 करोड़। अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम 700 या 800 करोड़ या चलो 2000 करोड़ होंगे। हम पूछना चाह रहे हैं भारत के वजीर आजम से, जब आपने कहा कि खून और पानी नहीं एक साथ जा सकता, बातचीत और आतंकवाद नहीं हो सकती, एक क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे बीसीसीआई को? 2000 करोड़, 3000 करोड़। ये 26 हमारे भारत के नागरिक की जान की कीमत बढ़ के है या पैसे बढ़ के? हमको बताओ, ये बताना पड़ेगा बीजेपी को। बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति देशभक्ति। क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए, बल्कि रन आउट नहीं स्टंप हो गए। मैं खड़ा हूं उन तमाम हमारे उन 26 उन खानदान वालों के साथ। हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे। जिस पाकिस्तान से आए हुए उन जालिम टेररिस्टों ने उनको सिर्फ इसलिए गोली मारी कि हिंदू थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। इस्लाम इस बात की इजाजत देता नहीं। ये पाकिस्तान हमेशा से फेल्ड स्टेट रहा है। वहां से आए और 26 को मार कर चले गए, बेवाह कर दिए, यतीम कर दिए बच्चों को। अफसोस होता है हमारे 56 इंच के वजीर आजम, उनके होते हुए कैसा मैच हो रहा है। नहीं खेलना था, कोई बात नहीं, एक कप नहीं जीतते थे हम, नहीं बाइलैटरल है। अरे तो फिर पानी भी तो बाइलैटरल है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है बाइलैटरल है ना वो। जब हम पानी रोक दिए तो खेल कैसा खेल रहे? हम पूछना चाह रहे आरएसएस से, बीजेपी से, 26 भारत के नागरिकों की जान की कीमत क्या है? बताओ हमको। तुमने बता दिया कि शायद जो भी तुमको टीवी का ऐड मिलेगा वो उनकी जान की कीमत से ज्यादा है। तो मालूम हुआ बीजेपी, आरएसएस मरने वालों को नहीं देख रही है, दौलत कैसे हासिल करे वो देखना चाह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि सियासी अपनी लीडरशिप को बनाओ। जब तक आप अपनी सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, आपके मसले मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। ये बहुत हो चुका। नहीं इनू लड़े तो ऐसा होता, उनू लड़े तो ऐसा होता, कुछ नहीं होता। जब तक आप लड़ेंगे नहीं तो आप अपना हक कैसे लेंगे? जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन तुम्हारी आवाज को सुनेगा? जब तक तुम कदम नहीं बढ़ाओगे कौन तुम्हारे सामने से हटेगा? जब तक तुम अपनी तकलीफ को संविधान और आईन के दायरे में रहकर नहीं बोलोगे तो कौन तुम्हारे मसाइल को हल करेगा? मुल्क को आजाद होकर कितने बरस हो चुके हैं, बताओ। हमारे मसले वैसे ही वही हैं। वही आसाम में कम से कम 3-3.5 हजार घरों को तोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई कुछ ना कुछ होते रहता है। महाराष्ट्र बुमराह में बुलडोजर लगा दिए। मध्य प्रदेश में भी आ रहा था मैं, एक 7 साल के बच्चे को 2 टीचरों ने इतना मारा कि उसके हाथ को तोड़ दिया, पैर को तोड़ दिया। याद रखो, ये सिर्फ आहें भरने से नहीं होता। उठो और अपनी क़यादत को बनाओ, मुत्तहिद रहो। ये लोग सिर्फ तुमको धोखा दे रहे हैं। अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो किसी और को खड़ा करो ना। फिर
वो भी नहीं करना चाहते तुम, तो फिर तुम्हारे पास रास्ता क्या है बताओ फिर।